हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके वचन को आपस में शेयर कर सकें। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद जो है वो मेरे और आपके जीवन को देखता है और उसके पास हमारी सब बातें नोटेड हैं। और वचन में जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि पुस्तकें खोली गई, यानी कि जीवन की पुस्तक के अलावा और पुस्तकें भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो पुस्तकें, उन पुस्तकों में मेरे और आपके अच्छे काम हैं। लेकिन हम कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कितना परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। हम अपने आप का आंकलन करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में आए और प्रभु से उन बातों को मांगे जो हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हो जाए और होने नहीं। और विशेषकर कभी कभी हम देखते हैं कि हम प्रभु से प्रभु से हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हम वो विश्वास के साथ उस सेवा को नहीं कर पाते। उस बात को हम कहते हैं कि हमसे क्यों नहीं हो रही। क्या मैं और आप हम उन बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं और पूरी रीति से क्या हम परमेश्वर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, उसके बाद वचन की गहराई में चलेंगे, वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए कि आपने हम सबको संभाला है। और सुबह से लेकर परमेश्वर आपने अब तक हम सब भाई बहनों को प्रभु अपनी पनाहने के बानी में रखा और ये जीवन दिया कि प्रभु तेरे वचन की रोटी को तोड़ सके। हालेलुया। परमेश्वर आप हमें संभाले, अपने अनुग्रह में रखें, आपके अनुसार हम अपने जीवन को गुजारने वाले हैं। प्रभु जी उत्तेजना में रहने वाले ना हो, बल्कि हम विश्वास के साथ पूरी रीति से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। प्रभु हमारी सारी चीजों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो पाठ लिया वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसका 22वें पद से लेकर के 33वें पद तक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का, अपने अजीजों का, अपने प्रियजनों का, अपने प्रिय भाई बहनों का और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे उन सब का मैं खुदावंद में होते हुए इस्तकबाल करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा है कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। प्रेज द लॉर्ड। कि वे उससे पहले पार चले जाएं और जब तक वो लोगों को विदा करे। हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह हमारा प्रभु कभी भी वायदे के अनुसार, जैसे उसने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, और उन्हें अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया ताकि वो चेले उससे पहले पहुंचकर उस स्थान पे जहां वो जाना चाहते थे वहां पहुंच सके। और जो लोग रह गए थे जब तक लोगों को विदा करे, और उसने सब लोगों को विदा करने के लिए खुद रुका रहा। प्रेज द लॉर्ड। वो लोगों को विदा करके क्या करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह हमेशा
हर काम को करने से पहले प्रार्थना विनती करके कार्य को आरंभ करता था। जब काम खत्म कर लेता था तो भी वो प्रार्थना किया करता था। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही दे दूं मेरे प्रियो, जब मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, हम लोग जब सफर पर जाते हैं तो जरूर, और आप सब भी मैं विश्वास करता हूं कि सफर में जाने से पहले जरूर प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारी एक कमी रहती है कि हम जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां हमको जाना है, और जाने के बाद जब हम अपने प्रियजनों से या उस स्थान में पहुंचने की बड़ी खुशी होती है, और जब हम पहुंच जाते हैं तो हम चलते वक्त तो प्रार्थना करते हैं, परंतु क्या हम पहुंचने पर प्रार्थना करते हैं? क्या पहुंचने पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार जब भी कहीं जाते हैं आरंभ तो प्रार्थना के साथ करते हैं, और पहुंचने के बाद मंजिल पर जरूर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमको हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, प्रार्थना और विनती करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। उसने अपने चेलों को भी भेज दिया। और हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूसीकरण होने जा रहा था, और उस समय भी उसने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको जागते रहना है, हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, हमें बिल्कुल प्रार्थना करते हुए रहना है, क्योंकि जब मैं और आप प्रार्थना करते रहेंगे, जागते रहेंगे, यानी वचन को पढ़ते रहेंगे, खुदा की संगति में रहेंगे, तो मेरे और आपके जीवन में शैतान कभी भी बाधा नहीं डाल सकेगा। हालेलुया। वो मुझे और आपको, मैं और आप जब भी अकेले होते हैं तभी शैतानी कार्य हमारे दिमाग में चलते हैं, और हम देखते हैं कि जब हम खुदा से अलग हो जाते हैं तो हम अन्य बातों में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, सांसारिक बातों में चले जाते हैं। वो कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो अजीजों, आदम और हव्वा जब तक परमेश्वर की संगति में रहे तब तक बिल्कुल सही चलता रहा, और जैसे ही वो थोड़ा अलग हुए, अकेले हुए, क्या हुआ? शैतान की वहां एंट्री हो गई, और उसने परमेश्वर और मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए जुदा करने के लिए जुदा कर दिया। मेरे प्रियो, और लिखा है प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कितनी देर तक परमेश्वर पिता से विनती और प्रार्थना करते रहे? हम कितनी देर करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, हार्डली, बहुत कम समय हम प्रभु से बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान, अरे हमें ये काम करना है, हमें वो करना है, इन बातों में हम उलझे रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के साथ लगातार संगति में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय 24वां पद कहता है, उस समय वो नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। उसके चेले जो थे वो अकेले नाव में चले जा रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह उनकी नाव में नहीं था, और वो लहरें डगमगा रही थी। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन की जो नाव है वो भी ऐसी चलती है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं मेरे प्रियो, तब तक हमारे जिंदगी की जो नाव है, हमारे ये जीवन रूपी नाव है, पारिवारिक रूपी नाव है, इसमें सब कुछ सही सही चलता रहता है, सीधा चलता रहता है, कोई डगमगाहट नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, मेरे और आपके जीवन की नाव हिचकोले खाने लगती है। कभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, कभी परिवार में दरार आ जाती है, कभी पति पत्नी के बीच में टकराव हो जाता है, कभी किसी बात पे आर्थिक स्थितियों से
आर्थिक स्थितियों से गुजरने लगते हैं, कभी अन्यथा बीमारियों से, किसी किसी कारणों से हम उलझते रहते हैं और हमारा जो जीवन रूपी नाव है वो इस संसार रूपी झील के अंदर डगमगाती रहती है। क्यों हम लोग ये सोचते हैं क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्यों हमारे बच्चों के आपस में झगड़े हैं, माता पिता की नहीं बन रही, पति पत्नी में टकराव है, क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर से अलग हैं। मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे। हनोक को याद करिए, 65 साल तक वो बिना परमेश्वर के चला, लेकिन 300 वर्ष तक वो किनके साथ चले? परमेश्वर के साथ हनोक साहब चले। तो मेरे प्रियो, जब हम और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और उसके बाद और भी संतानें उनकी होती चली गई और वो परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलते रहे। कितनी अद्भुत और अजीब बात है मेरे प्रियो। 65 साल में आज हमारी उम्र अगर 60 साल, 65 साल, 70 साल हो जाती है, निर्जीव से हो जाते हैं। कहते हैं हमारे जीवन में कोई उमंग नहीं है, कोई तरंग नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हनोक साहब 65 साल की बाद में परमेश्वर के साथ चलना आरंभ किया। हालेलुया। आप क्यों निराश हैं? आप और मैं क्यों निराश हो जाते हैं? क्यों हमारे मन में शिथिलता आ जाती है? लगता है कि अरे 60 साल के हो गए, अब हमारे जीवन में कोई रौनक नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में परमेश्वर होगा, प्रभु यीशु मसीह होगा और वचन से आप जुड़े रहेंगे, आप नौजवान रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का नूर आपके जीवन से दिखाई देगा। लोग कहेंगे अरे ये वो व्यक्ति है, ये वो बहन है, ये वो भाई है जो परमेश्वर के साथ चलता है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन से ये दिखाई देगा कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस समय उनकी जो नाव थी वो झील के बीच में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। मेरे प्रियो, हवा विरोध में चलती है। शैतान मेरे और आपके सामने आ जाता है, वो मेरे और आपको परमेश्वर के साथ संगति करने से रोकता है। मेरे प्रियो, क्यों वो रोकता है? वो नहीं चाहता कि मेरा और आपका संबंध खुदा से जुड़ जाए, खुदा से जुड़ा रहे। वो चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर रहे। और उसने अनाज्ञाकारिता की, जो गड़बड़ी परमेश्वर के लोगों के बीच में डाल दी, आदम और हवा के बीच में डाल दी, ताकि परमेश्वर से मनुष्य का संबंध टूट जाए। हालेलुया। क्योंकि हवा सामने की थी, सामने की बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी परेशानियां, बहुत से रिश्ते ऐसे खड़े हो जाते हैं। आपकी अपनी औलाद खड़ी हो जाती है, आपकी अपनी पत्नी खड़ी हो जाती है आपके विरोध में, आपका पति विरोध में खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा सामने की थी। शैतान चाहता है कि लोग, उसके प्रियजन उससे अलग हो जाएं। हालेलुया। किसके? परमेश्वर के लोग। और 25वां पद कहता है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चौथा पहर यानी कि सुबह 4 से लेकर 6 बजे का टाइम क्या है? चौथे पहर का टाइम है। और उस झील पर चलते हुए उनके पास आ रहा है, क्योंकि वायदा किया है मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं चाहता कि मैं और आप अकेले रहें। और वो चौथे पैर मेरे पास, चौथे पैर मेरे और आपके पास आने लगा। वो कहता है झील पर चलते हुए उनके पास आया। किसके पास? चेलों के पास। क्योंकि उसने चेलों को भेज दिया था पहले जाकर के। वो पहुंचे उस स्थान पर, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि लहरें उनको सता रही थी। उतार चढ़ाव उस नदी में आ रहा था। और लिखा 26 पद में, वो चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, चेले उसको झील पर देखकर, क्योंकि खुदावन तो खुदा है,
वो कुछ भी चल सकता है, कहीं भी चल सकता है, किसी को भी रोक सकता है, किसी को भी चला सकता है। और वो चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और क्या कहने लगे? भूत है। क्या है? भूत है। और डर के मारे चिल्लाने लगे। आज मैं और आप भी जब डर जाते हैं तो हम चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने से सोचते हैं कि हम में ताकत आ गई। नहीं मेरे प्रियो, वो भूत भूत चिल्ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खुदा को पहचाना नहीं, अपने खुदा को जाना ही नहीं। हाँ मेरे प्रियो, और वो भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। जो यीशु मसीह उनके साथ साथ रहा, जो यीशु मसीह उनके साथ कुछ पल के लिए दूर हुआ, वो पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। हाँ मेरे प्रियो, आज मनुष्य की ये हालत है। उसके पास जीवित कलाम है, उसके पास खुदा की बातें हैं, उसके पास जीवित यीशु मसीह है, लेकिन वो दीवारों में, लोगों पर, अन्य स्थानों पर अपने विश्वास को जता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते नहीं है, परमेश्वर को पहचानते नहीं है और इधर उधर भटकने लगते हैं। और वो चेले जो उसके साथ रहते थे, कुछ समय पहले अभी दूर हुए थे, रात के चौथे पहर, अभी रात पूरी कटी नहीं थी, चौथा ही पहर था, और वो उसको देखकर चिल्लाने लगे डर के मारे, भूत है, भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। आज मैं और आप भी, मेरी और आपकी भी यही स्थिति है मेरे प्रियो। हम अपने जीवित खुदा को नहीं पहचान पा रहे, अन्य विश्वास में चले जा रहे हैं, अन्य चीजों में चले जा रहे हैं, अन्य बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा पे भरोसे करने से, मनुष्य पे भरोसा करने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा करना। प्रेज द लॉर्ड। और हम मनुष्यों पर भरोसा कर रहे हैं, अन्य लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। हालेलुया। और 27वां पद कहता, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि मैं और आप अलग रहें, मैं और आप घबराएं, लेकिन खुदा बाप ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे तुरंत उनसे क्या करा? बातें की। मैं और आप किस तरीके से उससे बातें करते हैं? मैं और आप क्या उसके 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 वचन के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं। हालेलुया। जी हाँ, वो बात करता है हमसे। जो लोग ये कहते हैं कि हमसे बात नहीं होती है, हमसे परमेश्वर बात नहीं करता, कैसे आप लोगों से बात होती है? हमारे पास उसका जीवित कलाम है और आदि में वचन का वचन परमेश्वर है। वो ही तो है ये हमारे पास। इसलिए हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। और कहता है, ढांढस बांधो। जब मैं और आप किसी विपरीत हालात में होते हैं, जब मैं और आप किसी परेशानी में होते हैं, जब मैं और आप किसी कमजोरी में होते हैं और हम पता नहीं लग पाता कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, हम नहीं समझ पा रहे कि हम कैसे रहें, कैसे क्या करें, लेकिन जैसे ही हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, जैसे ही हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, वचन कह रहा है, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो। हालेलुया। डरो मत। वो कहता डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस दिन, मेरे प्रियो, मैं एक और छोटी सी गवाही इसलिए देना चाहता हूं कि जब हम अपने द्वारा गवाही देते हैं तो एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। मेरी पत्नी जब कभी कोई बात ऐसी हो जाती है या कोई बातें सामने, जो प्रभु की सेवकाई करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में बहुत सी बातें घटती हैं, बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जब वो कोई ऐसी बात आती है, वो हमेशा खुदा के वचन को पढ़ती है और वो खुदा का वचन उनको स्ट्रेंथ देता है, उन्हें समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि वचन में जो है वो, क्योंकि खुद यीशु मसीह है, और वो कहता है तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो, डरो मत। वो तो ढांढस बांधता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ देता है, और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं, मत डरो। और वो जब वचन को पढ़ती है तो एक नई सामर्थ के साथ, नई बातों के साथ वो सीखती हैं और वो हिम्मत देता है वचन। प्रेज द लॉर्ड।
हुआ था एक बार ऐसी परेशानियां घटी, समस्या आई, सामने परेशानी हुई, कुछ हो घबराहट उनको होती थी, कुछ परेशानी होती थी, और उनका एक काम था बस वचन को पढ़ना और उसके अनुसार उन बातों को सीखना। और मेरे प्रियो, सच कहता हूं, खुदा के वचन में वो सामर्थ है, वो शक्ति है कि वो सारे बंधनों को तोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, उस सारे बंधनों से आजाद कर देता है। और 28वां पद कहता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया। अब यहां पर पतरस साहब बड़े गौर से देख रहे हैं, सब पहचान गए, सब कुछ हो गया, फिर भी पूछ रहे हैं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, देख लिया, पहचान गए, फिर भी कह रहे यदि तू है प्रभु, तू है। आज भी हम कहते हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, वचन को भी जानते हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कहते प्रभु तू है कि नहीं है, पता नहीं लगता ना, तू कोई जवाब तो नहीं देता ना प्रभु, तो पता नहीं लग रहा तू है कि नहीं। फिर हम इधर संसार में भटक जाते हैं। यहाँ पतरस ने भी यही बात करी कि हे प्रभु, वचन को बड़ी बड़ी गहराई से, यदि तू है। अब क्या है, एक संशय वाली बात है, एक मतलब संशय का मतलब संदेह की बात हो गई कि यदि तू है, अरे वो तो है ही मेरे और आपके साथ, उन्होंने देख भी लिया कि प्रभु है, लेकिन पूछ रहे यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहां पतरस साहब ने प्रभु यीशु मसीह को क्या करा, पहचानना चाहा कि मैं क्या वो कहने लगा कि पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहां पर वो परखने लगा, क्या करने लगा, परखने लगा। हालेलुया। जब तक समय नहीं है मेरे प्रियो, तब तक कुछ नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह पर हमें क्या करना है, विश्वास करना है। जो लिखा है, जो बोला गया है, वचन में लिखा गया है, वो बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, जमीन और आसमान बदल जाएंगे, प्रभु के वचन में जो कुछ लिखा है वो कभी ना बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वो कहता है मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। अब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। और पतरस साहब ने, हम भी क्या करते हैं, पतरस की तरह होते हैं। वो पतरस की तरह हैं कि प्रभु की तरफ देखा और चल दिए। हाँ भाई, हमारा प्रभु खड़ा है, यीशु मसीह हमारा गुरु खड़ा है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। पतरस भी चलता चला जा रहा है मेरे प्रियो। और उससे इजाजत मांगी पतरस ने कि मुझे पास आने की पानी पर चलने की आज्ञा दे। और वो हवा देखकर डर गया। हालेलुया। जब आप प्रभु की संगति में चलेंगे मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की संगति में होंगे, जब आप प्रभु के साथ साथ चल रहे होंगे, आपके सामने परीक्षाएं आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, ऐसी बातें आएंगी जो बहुत घबरा देने वाली होंगी, बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको उन सब चीजों से निकाल देगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो हवा को देखकर डर गया। हम भी समस्याओं को देख के, परेशानियों को देख करके डर जाते हैं, अरे अब कैसे होगा, अब क्या होगा। लेकिन मेरे प्रियो, क्या होगा ये तो सब परमेश्वर के हाथों में मुझे और आपको सौंप रहा है। उसने कहा आ, और वो हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डूबने लगा। क्यों? विश्वास में अधूरा है, विश्वास में कमजोर है, इसीलिए तो डूबने लगा। अगर मैं और आप विश्वास में मजबूत रहे मेरे प्रियो, तो कभी भी इस सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में कभी नहीं डरेंगे, कभी घबराहट नहीं होगी। आएंगी बातें, शैतान मन में डालेगा,
ऐसी बातें डालेगा, विरोध की बातें डालेगा कि आपको घबरा दे। लेकिन मेरे प्रियो, जब खुदा हमारे साथ है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। और जब वो डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। क्या मैं और आप परेशानियों में जब होते हैं, क्या मैं और आप तकलीफ में होते हैं, क्या मैं और आप उन हालातों में होते हैं जब बहुत ही कमजोर होते हैं, शरीर से भी और आत्मा से भी जब हम कमजोर हो जाते हैं, तो क्या हम अपने प्रभु को पुकारते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं? क्योंकि क्या हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, पिता परमेश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे गुरु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मुक्तिदाता, तू हमारी सहायता कर। हालेलुया। कभी हम उसे पुकारते हैं? नहीं पुकारते। पुकारेंगे तो वो जवाब देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह ना ऊँगता है ना सोता है। ज़बूर 121 कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं आपको, ज़बूर में लिखा हुआ है, यानी भजन संहिता है 121 के अंदर हम देख सकते हैं। हालेलुया। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद दीजिए। और उसने कहा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। मेरे प्रिय, जब मैं और आप अपने परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वो थामता है, वो थामता है। चाहे कितने भी आप अंधेरे में हो, गर्त में चले जाएं, नशे की हालत में जो लोग भाई बहने नशे में हो, जुए में हो, कर्ज में हो, परेशानी में, तकलीफों में हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हाँ मेरे प्रियो, बुरी बातों में हो, गंदगी में हो, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हाथ को थामेगा और आपको और मुझे निकाल देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थ्य उसके पास है। हालेलुया। बस शर्त एक है कि मैं और आप उसे पुकारे। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जी हाँ, जिनके पास जीवता नहीं है, हमारे पास तो जीवता है मेरे प्रियो। डरने की कोई बात नहीं, जीवता परमेश्वर है। हमें तो संदेह करने का अवसर ही नहीं है, हमें तो संदेह करना ही नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन मेरी पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर पूछते हैं, प्रभु ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे कर पाएंगे नहीं होगा, मेरे बच्चे पता नहीं आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्या मेरे जीवन में ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा? क्यों? अरे जब तुमने प्रभु से कहा है तो संदेह तो सवाल ही नहीं उठता। विश्वास करके तो देखो, उसको देखो तो सही। कितना प्रेमी पिता परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। कलवरी की क्रूस पर चढ़कर भी कह रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, खून बह रहा है, कांटों का ताज है, पीठ छिदी हुई है, हाथों से लहू, पसली से लहू बह रहा है, और कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा पिता है, ऐसा हमदर्द है, ऐसा हमारा दोस्त है मेरे प्रियो। क्या कह रहा है? हे पिता इन्हें क्षमा कर। वहां भी कह रहा है कि इन्हें तकलीफ में डालूं, ये परेशानी ना हो, खुदा कहीं नाराज ना हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, यहां वो कह रहा है, क्या मैं और आप उसकी ओर देखते हैं, उसके मुख की तरफ निहारते हैं? जिन्होंने उसके मुख की तरफ देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। खुदा का वचन कहता है, कभी काला नहीं हुआ। आप देखिए तो उस चट्टान की ओर, जब तक मिस्रियों के साथ, मूसा के साथ रात को बादल के खंभे में, आग के खंभे में, और दिन में चलता था उसके साथ साथ परमेश्वर। निकलते चले गए, निकलते चले गए। सब कुछ ठीक होता है, फिर भी कुड़कुड़ाते हैं, मिस्री बन के कुड़कुड़ाते हैं। अरे ऐसा क्यों नहीं परमेश्वर, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। क्या तुमने उसके हालातों को जाना? क्या तुमने अपने आप को देखा कि तुम क्या कर रहे हो? हालेलुया। हे अविश्वासियों, विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वो नाव पर चढ़ गए
तो हवा थम गई। हालेलुया। जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन की नाव में आ जाता है मेरे प्रियो, तो सारी लहरें थम जाती हैं, वो तूफान जीवन का थम जाता है, वो सारी विरोध की बातें, वो गलत चीजें, वो नशे की हालत, वो व्यभिचार की गंदी बातें, वो सब कुछ चली जाती हैं जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आ जाता है। पतरस की नाव में रात भर पतरस क्या करते रहे? मछलियों के लिए जाल डालते रहे, परेशान हो गए। और जैसे ही ये सुबह यीशु मसीह नाव में सवार हुआ मेरे प्रियो, वो मछलियों के जाल जैसे ही डाला, इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा मेरे प्रियो, जब आपके जीवन रूपी नाव में वो सवार हो जाएगा मेरे प्रियो, तो सारी परेशानियां, तकलीफें खत्म हो जाएंगी और आशीषों के भंडार लग जाएंगे। आप संभाल नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, उन आशीषों को, बरकतों को आप संभाल नहीं पाएंगे। और आपको उन आशीषों को, बरकतों को जो आपको मिलती है मेरे प्रियो, लोगों में बांटना है, ताकि जो आशीष आपको मिली है आप अपने तक मत रखो, वो दूसरों को भी शेयर करो, दूसरों को भी बांटो, कि तुम्हें आनंद मिले, ताकि दूसरे भी खुश हों। पतरस ने जब जाल फटने लगे और मछुआरों को बुलाया, आओ और मछलियां ले जाओ और तुम भी आनंद करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और मैं आनंद कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों रोते रहते हो हर समय? क्यों रोते हो? क्योंकि ना तो दुआ करते, ना बंदगी करते, ना पवित्र कलाम को पढ़ते, ना संगति करते, फिल्मों की बातें करते हो, पिक्चरों की बातें करते हो, हीरो की बातें करते हो, तमाम दुनिया की और गंदी बातें करते हो, गंदे मजाक करते हो, गंदे काम करते हो, बुराइयां करते हो, बुरे लोगों के साथ संगति करते हो। कैसे आएंगे आशीषें? दूसरों को देख के कहते हो उसके पास इतनी महंगी चीज है, इतना है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें कहते हैं। क्यों? कभी खुदा की संगति में चलोगे मेरे प्रियो, आशीषों से भर देगा, और जब आशीषों से भर देगा मेरे प्रियो, तो उन आशीषों को अपने पास नहीं रखना, पतरस की तरह औरों को भी बांटो, ताकि वो भी आनंद रहे। आप मेरे प्रियो, जब हम बांटेंगे तो खुदा 10 गुना आपको बढ़ाएगा, क्योंकि आप उसकी सृष्टि को सहयोग कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता वे नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई। जैसे ही यीशु मसीह सवार हुआ, हवा थम गई। सारे विरोध, गंदी बातें, बुराइयां, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। और 33वां और अंतिम पद कहता है, पर इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अब जो चेले अब तक नहीं पहचान पा रहे थे, वो चेले कहते हैं, दंडवत करा और उससे कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी पहचानना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, हमारा राजा है, हमारा डॉक्टर है, हमारा महाराजा है मेरे प्रियो। जब वो और आप हमारी और आपकी जिंदगी में रहेगा, सारे जीवन की गंदगी, बुराइयां, सब कुछ पलट जाएगा। हालेलुया। बस सच्चाई के साथ उसके साथ लालीन रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। रात्रि में जो समय आपने अभी परमेश्वर के साथ डिवोट किया है, ये वचन की रोटी को तोड़ा है मेरे प्रियो। ये वचन की रोटी रोज हम भाई बहनों को तोड़नी है। ये मेरा परिवार है। ये रात का जो डेली डिवोशन, जब मैं आप सबके साथ मिलकर मैं ये वचन की रोटी को अपने परिवार के साथ, और ये जो आप सब है ना, ये आप मेरा परिवार है। और जब मैं अपने परिवार के साथ रोटी तोड़ता हूँ वचन की, तो एक आनंद मिलता है हमें एक आनंद मिलता है मेरे प्रियो, सच मानिए। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर जब मन में कोई चीज डालता है तो उसकी ओर से होती है मेरे प्रियो। और खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन इस वचन की रोटी को तोड़ने के लिए रोज रात में 10 से 10:30 बजे जरूर मिलते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे भाई बहनों, और अपने अनुग्रह में रखे, और आपके जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह हर समय सवार रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आते हैं, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, खुदा सब पर अपनी बरकत रखना। जितनी बार जो लोग देखते हैं, खुदावन अपना रहम सब पर कीजिएगा। खुदावन हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो खाली हैं, और प्रभु जी जो बातें आपकी ओर से होती वो अपने भाई बहनों के साथ हम बांटते हैं। प्रभु उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम जैसे लोगों को आपने इस्तेमाल किया, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे पास तो कोई टैलेंट नहीं, कोई चीज नहीं, सब आप हैं और आपकी ये वाणी है। हम इस्तेमाल एक रेडियो की तरह जरूर हो रहे, बाजे की तरह जरूर हो रहे, पर वाणी आपकी है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिताजी प्रार्थना करते हैं जहां तक आपका वचन नहीं पहुंचा, लोगों तक पहुंचे, लोग तेरे वचन को जाने और तुझे जाने, तेरे अनुसार चले, और बहुताई से तेरे नाम की मनादी हो। जैसे वचन कहता है, हर जुबान अंगीकार करे, हर घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही मसीह है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, सच में पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप सबको मैं जय मसीह की कहता हूं, और कल रात्रि में 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा जरूर, हमारी बहन नागपुर से हैं और प्रभु के वचन को लेके आती हैं। आज उनको आना था, लेकिन उनके चर्च में कोई बच्चा प्रभु में सो गया, इस कारण से वो हमारी बहन नहीं आई। उस दुखित परिवार को भी हम प्रभु के सम्मुख लाते हैं, उस पर प्रभु दया करे, उस परिवार पे। और 8 से 9 और 10 बजे डेली डिवोशन में हम फिर मिलेंगे, वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। जय मसीह की।